हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम कविता तिवारी। बहुत सारे लोग मुझे पहले से भी जानते हैं, बहुत सारे लोग नए मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं। जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसके पहले भी टीचिंग करती थी और अभी भी मैं असिस्टेंट टीचर हूँ बेसिक में। और पढ़ाना चलिए बचपन से ही मतलब था मेरा कि नहीं, पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है। तो जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई उसके पहले पढ़ाती थी, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी दूर हो गई, तो उसकी वजह से 1-2 साल मैं नहीं कर पाई कुछ। लेकिन अभी मैं छोटा सा प्रयास कर रही हूँ और मेरा प्रयास ये है कि मैं हिंदी और संस्कृत, आपको हर एक पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग मैं उसकी तैयारी करवाऊँगी। और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपना प्यार बरकरार रखिएगा। एक ऐसा टॉपिक हिंदी का जिससे हर एक पेपर में 7-8 क्वेश्चन तो नॉर्मली बनते हैं। अभी कल फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है, कल मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व करवाऊंगी, देखना कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे। इसके पहले टेट, सुपर टेट, लेखपाल जितने भी हम एग्जाम देते हैं सब में बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और टॉपिक भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं अभी। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला। ऐसे कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो उसमें अपनी वर्णमाला होती है। किसी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो वर्णमाला ही होती है। तो भी हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की वर्णमाला पढ़ेंगे। तो हमको पहला एक, हिंदी तो मतलब भाषा समझ रहे हैं आप, वर्णमाला। आपको 2 शब्द मिल रहे हैं यहाँ पे, वर्ण और माला। अब पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये वर्ण क्या होता है, ये वर्ण क्या होता है। तो वर्ण को हम क्या बोलते हैं? वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं, ध्वनि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बता रही हूँ। वर्ण को वर्ण क्यों बोलते हैं? वर्ण भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है। अक्षर क्या होता है? अक्षर मतलब होता है नष्ट होना। क्या होता है? नष्ट होना। और आगे लग गया तो अक्षर, जिसका कभी कोई नष्ट ना कर सके, जिसको भी कोई नष्ट ना कर सके वो क्या होता है? अक्षर। और ध्वनि होती है भाषा की वह इकाई या वह ध्वनि जिसको कभी खंडित ना किया जा सके, वो क्या होता है? वर्ण। वर्ण, अक्षर, ध्वनि, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। और आगे हमको क्या सा शब्द मिल रहा है? माला। माला का मतलब होता है एक श्रृंखला, एक क्रमबद्धता। तो इसमें किस चीज की क्रमबद्धता दिखाई गई है? वर्णों यानी कि अक्षरों की क्रमबद्धता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अब उसके बाद में आपका क्वेश्चन बनता है कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। अगर हिंदी की बात करेंगे तो, और किसी भाषा की, तो हिंदी में अगर बात करेंगे तो कितने भेद होते हैं? 2। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है हिंदी वर्णमाला के भेद, पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, तो आप करेंगे कितने भेद? 2। अब पहला कौन सा भेद होगा आपका? स्वर, और दूसरा व्यंजन। तो आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्वर क्या होता है। क्या क्वेश्चन बना? स्वर। अब स्वर आ रहा है तो आपको स्वर भी पता होना चाहिए कि स्वर होता क्या है। तो स्वर में वे ध्वनि आती हैं जिनको बोलने के लिए आपको किसी दूसरे वर्ड या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जो स्वतः उच्चारित होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर। स्वर क्या होते हैं? जो स्वतः उच्चारित हों, जो स्वतः उच्चारित हों, वो क्या होते हैं? स्वर। अभी हम पहले पूरा स्वर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर व्यंजन पढ़ते हैं। अभी आपको स्वर तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और जो स्वतः उच्चारित होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर। अब आपसे पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि स्वर के भेद कितने होते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। मुख्यतः स्वर कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या आते हैं आपके? आपसे सिंपल संख्या भी पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या। यूपी टेट में बहुत सारे बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ह्रस्व स्वरों की संख्या, संख्या अगर होती है कितनी होती है? 4। संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? आ, ई, उ, री। ये 4 स्वर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है आपका प्लुत, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपके कितने होते हैं? तो आपकी दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो आपके जितने भी बड़े स्वर आते हैं वो किसमें आ जाते हैं? दीर्घ स्वर में, बड़ा ऊ। ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर आपके होते हैं जैसे
ओम। अब इनका मतलब भी समझिए कि ऐसा क्यों। जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, लघु, लघु या छोटा आप जो भी बोले, तो इनको बोलने में हमको क्या लगता है, कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों को बोलने में हमें कम समय लगता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। और दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा या गुरु। आप इसको गुरु भी बोल सकते हैं और बड़ा भी बोला। तो ऐसे स्वर जो बड़े होते हैं यानी दीर्घ होते हैं, जिनको बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। जिसमें आपको बड़ा आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ मिल जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में आपको इन दोनों की अपेक्षा, ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, मतलब अत्यधिक समय लगता है। उसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। जिसमें आपका जैसे ओम या ऐसे शब्द आते हैं जिसमें आप किसी को बुला रहे हो, जैसे हरे, ठीक है, जिसमें आपका जिसमें आपको चिन्ह लगा रहता है, वो भी आपके किस में आते हैं, प्लुत स्वर में। अगला है आपका, अभी आपने यहाँ पे स्वर इतने पढ़ लिए जो आपके भेद के अंतर्गत थे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अभी आपके पूरे स्वर यहाँ पे नहीं हुए हैं, जो कि आपके हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 13। अगर कुल स्वरों की बात करेगा तो 13, और अगर ऐसे बोल देगा सिंपल सा क्वेश्चन की हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो 11, और अगर पूछता है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या तो 13। ऐसा क्यों होता है बता रही हूँ। आपका अगला बनता है संयुक्त स्वर। ये भेद नहीं है आपका, भेद अगर पूछेगा तो 3 ही बताने हैं, ये आपका अलग से आता है। क्यों? क्योंकि आपके कुछ स्वर इसमें जो 2 स्वरों से मिलके बने हैं, जैसे आपका ए, ऐ, ओ, औ। अब आपका पहला जो ए है, एक किस से मिलके बना है, बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा गया है, आ प्लस ई। आ प्लस ई मिलाएंगे तो हमें क्या बनता है, ए। ये आपके व्याकरणाचार्य ने बना के दिया है, तो आपको वही चीज समझनी है कि ए का निर्माण किससे होगा, आ प्लस ई से। क्या बनेगा, ए। अब ऐ किससे बनेगा, आ प्लस ए, ऐ बनेगा। ओ किससे बनेगा, आ प्लस उ, क्या बन जाएगा, ओ। औ किससे बनेगा, आ प्लस ओ, क्या बन जाएगा आपका, औ। ये आपके क्या है, संयुक्त स्वर हैं। ये भी बहुत बेहतरीन है, से बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा ओ किन स्वरों से मिलके बना है। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन देता है आपको, अगर आपको सटीक पता है तभी आप वहां पे टिक कर पाते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि अभी भी आपके स्वर पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आपका अगला आता है, भेद नहीं है उसको अलग से पढ़ते, इसका नाम क्या होता है, अयोग वाह। क्या होता है, अयोग वाह। अब आपसे पूछ लेगा हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्णों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्णों की संख्या होती है 2। कितनी होती है, 2। अब कौन कौन सी, तो अंग और आहा, अंग और आहा। अब अंग क्या होता है, अंग को हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक, और आहा विषय। ये आपके क्या है, अयोग वाह वर्ण है। अयोग वाह वर्ण कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, अंग और आहा। अंग को अनुनासिक अनुस्वार भी बोलते हैं, और आहा को विसर्ग बोलते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके स्वरों में कितनी संख्या हो गई टोटल, अगर आप काउंट करेंगे तो कुल संख्या हो जाती है कितनी, 13। कुल संख्या कितनी होती है, 13। अब यहाँ पे बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा गया है, लोग यहाँ पे बहुत सारे बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब पूछता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो आपको कितनी लगानी रहती है, 11। कितनी लगानी रहती है, 11। स्वरों की संख्या अगर पूछेगा, केवल स्वरों की संख्या, ध्यान देने इस पे, स्वरों की संख्या कितनी, 11। और आपसे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, तो आपकी 13, क्योंकि जो आपके अयोग वाह हैं इनको अगर हम बोलते हैं स्वरों की संख्या तो इनको हटा देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कुल स्वरों की संख्या तो इनको भी जोड़ लेते हैं। ये बहुत सारे बार क्वेश्चन हो जाता है, इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। अभी आपका स्वर कंप्लीट हो रहा है। अब आपका अगला टॉपिक है व्यंजन। तो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे या देखना चाहे दोबारा, तो ऐसे क्या कर रहे थे, स्वर जो आपका कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करती हूँ समझ में भी आ गया होगा। जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है आपका व्यंजन। अब पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है कि व्यंजन क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन। अभी यहाँ पे था स्वर, जिनको बोलने में आपको किसी सहायता नहीं लेनी पड़ती थी, यहाँ पे व्यंजन है। व्यंजन में होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की। अगर आपको शुद्ध व्यंजन बोलना है
तो आप क्या करेंगे, सहायता लेंगे। अगर आप सहायता नहीं लेते तो अगर आपको का लिखना है तो ऐसे आप का लिखेंगे अगर व्यंजन लिख रहे हैं। अगर आपने इसमें आ का समावेश कर लिया क्योंकि आ स्वर है तो आप इसको पूरा का लिख पाते हैं। तो देख रहे हैं आप कि व्यंजन को उच्चारित करने में आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो वही होता है कि जिनको बोलने के लिए हमें दूसरे की सहायता या दूसरे की यानी कि स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उनको हम व्यंजन बोलते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो आप देख रहे हैं व्यंजन के कितने भेद हैं, 3। ये संख्या भेद इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो आपके एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम उसमें अधिकतर यही सारे क्वेश्चन पूछता है। तो व्यंजन कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, पहला स्पर्श व्यंजन देख रहे हैं आप, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आपका आया स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। स्पर्श व्यंजन को ही हम क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। क्यों बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, क्योंकि आपने वर्ग पढ़ रखे हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5। वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। और एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। इसलिए टोटल की संख्या कितनी हो गई, 25। और वर्ग होने का इनका क्या नाम पड़ा, वर्गीय व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन क्यों पड़ा, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो आपके मुख के किसी न किसी भाग को ये स्पर्श करके तभी ये शुद्ध उच्चारित होते हैं। तो इनका नाम क्या पड़ा, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 25। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बार आपसे सीधा संख्या पूछता है, ये संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा। बहुत सारी बार क्वेश्चन बना है इससे, लगभग हर एक एग्जाम में बनता ही है। अगला है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। संख्या याद रखनी है, वो कौन कौन से हैं आपके अक्षर उसमें, इसको भी याद रखना है। आपका अगला है ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4। शा, सा, सा, हा। ये आपके क्या थे, ऊष्म व्यंजन। वो आपने हिंदी वर्णमाला में व्यंजन पढ़ रखे होंगे। कितने व्यंजन होते हैं, 33 पढ़ रखे होंगे आपने। अभी आप काउंट कर रहे हैं कि आपके हो नहीं रहे होंगे। तो अभी आपके कुछ व्यंजन आपको, अभी अगर आप भेद पूछेंगे तो 3 ही होते। और आपका अगला होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। अभी आपने उसमें पढ़ा क्या, स्वर, संयुक्त स्वर। उसी तरह इसमें क्या है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा, छा, त्र, ज्ञा और शा। इधर लिख देती हूँ। का छा किससे बना है, का प्लस शा। बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे बार। त्रा, ता प्लस रा, ज्ञा, जा प्लस इया, स्रा, सा प्लस रा। बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका छा और ज्ञा, छा किससे बना है, का और सा से, ज्ञा, जा और ता से। और लगभग इसमें तो नॉर्मली निकलते से त्रा बोल रहे तो ता और रा निकल रहा है। इसमें कितने लोग गा और या कर देते हैं, वो गलत हो जाता है, उसका भी ध्यान रखना। एक है आपकी संयुक्त। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने हुए, 25, 4, 35। अब टोटल जोड़ेंगे यहाँ तक के ऊष्म व्यंजन तक के, तो कितने होंगे आपके, 33। कितने होंगे, 33। उसके बाद में आपके जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये कितनी संख्या है इनकी, 4। कितनी संख्या संयुक्त व्यंजनों की, 4। अभी आप देख रहे होंगे आपकी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ड, कुल पूछेगा तो आपको इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। इसका ध्यान रखना है आपको। संख्या कितनी होती है, 52। बेहद इंपॉर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या कितनी होती है, 52। तो आपको दोनों निकालना भी है। अभी अब यहाँ से 33 हो गए। आपके 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन। आप जोड़ेंगे 33, 37 हो गए। अब आप 4 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे आपके, 37। 37। उसके बाद में आपको 2 वर्ड मिलते हैं। जैसे आपको आप बोलते हैं द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन। क्या बोलते हैं आप, द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, इनका प्रयोग क्या मैं बता रही हूँ। आपके 2 होते हैं, रा और ढा। अभी आपने जो यहाँ पे आपने वर्गीय व्यंजन में पढ़ा होगा, सेम ऐसे ही पढ़ा होगा आपने वर्ग में, टा ढा डा ढा आड़ा पढ़ा होगा। लेकिन उसमें आपको ध्यान देना है कि वहां पे जो डा है और ढा है उसके नीचे बिंदी नहीं लगी है। गौर करिएगा, उसके नीचे बिंदी नहीं
लगी है और आपके कुछ शब्द ऐसे थे जिनको लिखने के लिए इस अक्षर की जरूरत पड़ रही थी, तो व्याकरणाचार्यों ने इसको व्याकरण से अलग से इसको दे दिया, जिसका अलग से नाम भी दे दिया, क्या, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। अब उच्छिप्त व्यंजन नाम क्यों दे दिया? क्योंकि आपके व्याकरण में भी आपने देखा है कि छिपे हुए मतलब दिख नहीं रहे, आपको अलग से इसे पढ़ना पड़ा, और संख्या में 2 है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? द्विगुण व्यंजन, ढा और ढा। तो आप देखिए 37, 38, 39, आपके कितने हो गए टोटल ये संख्या में? अब 39 व्यंजन, ठीक है। और अभी आपके स्वर कितने थे? 13। आप काउंट करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे टोटल? 52। तो आपके क्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा स्वर व्यंजन दोनों चीजें। जिसको कोई भी समस्या हो, ना समझ में आया कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लास देखने के लिए मेरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।